हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है सारणी कैसे बनाएं। तो आपने कक्षा 8 में ही समीकरणों को हल करने की कई विधियां पढ़ा होगा, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और आप 10 में वज्र गुणनखंड विधि एवं इसी प्रकार के तमाम विधियों का अध्ययन किया होगा। उसी में आपने सारणीयन विधि का नाम भी सुना होगा। तो सारणीयन विधि का आपको किसी भी कक्षा में विस्तृत अध्ययन नहीं कराया गया और ना ही बताया गया कि सारणी कैसे बनाते हैं, यानी कि सारणीयन विधि की जो सारणी है वो हम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं और किस प्रकार उस सारणीयन विधि के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ठीक, तो उसी पर आज मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारणीयन विधि में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सारणीयन विधि तथा सारणी कैसे बनाते हैं और इस प्रश्नों का हल कैसे निकलता है, इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तो सारणीयन विधि का जो मुख्य होता है यानी कि मूल होता है, सारणी को कैसे बनाया जाता है। तो सारणी को देखिए, सर्वप्रथम मैं इस पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। सारणी बनाने की एक सिंपल तरीका है कि आप x को मानना चाहते हैं या फिर आप y को मानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आप देखिए सर्वप्रथम क्या करें, ये जो समीकरण दिया रहता है या तो इसको आप y के पदों में लिख दें या फिर आप इसको x के पदों में लिख दें। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्रकार आपको इजी मालूम दे उस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x रख देंगे इधर और 10 इधर है और y का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 10 माइनस वाई ये हो जाएगा। अब ये हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक, इसको हम एक बॉक्स में इस प्रकार कैद कर लेते हैं। अब देखिए, सिंपली एक सारणी बनाएंगे, तो सारणी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। तो सारणी मैंने खींच लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक खाने में x लिख देना है और एक खाने में y लिख देना है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम इन जगहों पर मान कैसे भरेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए x और y में से कोई भी आपको मानना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं कि हमने यहाँ पर, जैसे आपने x को यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को y के पदों में आपने लिख दिया है। ठीक, यानी कि आपको x का मान यदि निकालना हो तो 10 में से y का मान आपको घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, y को कुछ भी माने, y को आप सर्वप्रथम क्या करें, कुछ भी मान लें। जैसे मैं मानता हूँ कि y यहाँ पर मैं 2 मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ, 2 मान रहा हूँ। तो हम y को यहाँ पर 2 मान रहे हैं, तो 2 मान रहे हैं तो y वाले खाने में 2 लिख देंगे। ठीक, अब हम x की जगह पर क्या भरें, ये डाउट रहता है कि भाई x की जगह पर अब हम क्या भरें, y तो हमने 2 मान लिया। तो इसके लिए आपका ये है, तो ये वाली समीकरण, इसमें सिंपली आप क्या करें, x बराबर 10 माइनस वाई, वाई की जगह पर आपने जो माना है उसको रखें। तो हमने 2 माना है तो 2 यहाँ पर रख देंगे। तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 हमें x का मान मिल जाएगा। तो प्रथम स्थिति में जब y हम 2 मानते हैं तो x का मान हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो 8 यहाँ पर भर दीजिए, है आसान। अब इसी प्रकार देखिए, दूसरा मान जैसे हमें लिखना है, दूसरा मान हमने मान लिया कि y हमारा 4 है। तो जब y को हमने 4 मान लिया, अब कहोगे कि सर हम x कैसे ज्ञात करें, तो सिंपली इस समीकरण में y की जगह पर 4 रखो। तो देखो x बराबर 10 माइनस और y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब देखिए x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो है ना आसान। अब देखिए x का मान हमें कितना मिला, 6 मिला। अब देखिए, तीसरी स्थिति में हमने मान लिया कि भाई y का मान हमने 6 मान लिया। अब जब हमने y का मान 6 मान लिया तो अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी देख लीजिए। तीसरा, x बराबर है 10 माइनस वाई, तो 10 में से y के मान को घटाओ तो हमें कितना मिलेगा, 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 हमें x का मान मिल जाएगा। तो x वाले खाने में कितना भरेंगे, 4 भरेंगे। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि y का मान यहाँ पर 5 मान लिया। अब जब भाई y हमने 5 मान लिया तो x हमें कितना मिलेगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 10 माइनस 5, जो कि 5 आता है। तो x वाले खाने में भी क्या करेंगे, 5 रख देंगे। इस प्रकार एक सारणी मैंने तैयार कर दिया, है ना आसान। आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को भी नीचे लिख लेते हैं, जो कि है x माइनस वाई बराबर 4, और इससे भी एक सारणी बनाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि कैसे हम इसका आंसर एकदम ईजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो दूसरे समीकरण को मैंने लिख लिया है, जो कि है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब इससे भी हमें सारणी निर्मित करना है, तो इसको भी हम y के पदों में लिख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक, y का इधर पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं। तो सारणी मैंने बना लिया है। अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे,
y का मान मानेंगे और x का मान हम इस समीकरण से ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, जैसे हमने पीछे वाले में किया था। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम मान लीजिए कि y को हमने 0 माना। ठीक, y को आप 0 भी मान सकते हैं। ओके, तो मान लिया कि हमने y का मान 0 मान लिया। तो अब इस समीकरण में y की जगह पर जब 0 रख देंगे तो 4 में 0 जुड़ेगा तो x का मान हमें कितना मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या रख देते हैं, 4। अब दूसरी स्थिति में मान लीजिए कि हमने y का मान 1 मान लिया। अब हमने y का मान 1 मान लिया तो 4 में जब 1 जुड़ेगा तो 5 आएगा जो कि x का मान हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, y का मान 2 मान लिया। तो y का मान जब हमने 2 मान लिया तो 4 में जब 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, x का मान 6 आएगा। अब देखिए जब हमने y का मान मान लिया यहाँ पर 3। ठीक, तो देखिए जब हमने y का मान 3 मान लिया तो x का मान हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस प्रकार हमारी ये दूसरी सारणी भी बन गई है। तो दोनों समीकरणों से सारणी बनाना मैंने सिखा दिया है। तो हम देखिए जो ये पहली सारणी बनी हुई है और देखिए एक सारणी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो दो सारणियाँ बनती हैं इन्हें हम ग्राफ पेपर पर भी प्रदर्शित करके हल कर सकते हैं, या फिर इनको यदि हम और आगे बढ़ाते जाएं, यानी किसी प्रकार मान रखते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं। जैसे हमने यहाँ पर y को माना 5, फिर 8 माने, फिर 9 माने, फिर 10 माने, फिर इसी प्रकार जो जो मानते जाएंगे ऊपर भी x का भी मान आता जाएगा। और इस प्रकार इसमें भी हमने कई बार y को 4 माना, फिर 5 माना, फिर 6 माना, फिर 7 माना, इसी प्रकार मानते जाएंगे और इसको भी इसी प्रकार मानते जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा मान आएगा जो इस सारणी में है और इस सारणी में भी होगा, यानी कि ऐसा मान आएगा जो दोनों सारणियों में होगा। तो जो मान दोनों सारणियों में होगा वही इस समीकरण का आंसर हो जाएगा। अब कैसे आंसर होगा, मान लीजिए कि 6/2 इसमें भी है और 6/2 मान लीजिए कि इसमें भी है। मैं मान रहा हूँ, क्लियर नहीं है। ठीक, तो 6/2 मान लीजिए इसमें है और 6/2 इसमें भी है। तो जो आंसर होगा वो x का मान यहाँ पर 6 है तो x बराबर 6 हो जाएगा तथा y बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर 6 और 2 नहीं है, इसके लिए आपको हल निकालने के लिए इसको इसी प्रकार बढ़ाते जाएंगे तो कोई ना कोई आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर आप इन्हीं को ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करें, निर्देशांक वाले ग्राफ पेपर में, तो जहाँ पर ये दो रेखाएं मिल जाएंगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आज का ये प्रश्न हल हुआ और मैंने समझा भी दिया कि सारणीयन विधि क्या है, कैसे की जाती है, इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।